एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज डिस्कस करेंगे विप्रो लिमिटेड को। ये आईटी सेक्टर की कंपनी है, सबको मालूम है, बहुत अच्छी कंपनी है। और ये वही कंपनी है जिसका सालों से लोग बाग एग्जांपल देते हैं कि इसने इन्वेस्टर्स का पैसा अगर पिछले 20 साल पहले इसमें लगाते तो आज 30 टाइम्स हो जाता, 50 टाइम्स हो जाता। तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा पैसा बना करके ही दिया है। और आज ये कंपनी 2,24,200 करोड़ के मार्केट कैपिटल पर है। ये अभी कुछ दिन पहले, जब इसका स्टॉक प्राइस अभी 408 चल रहा है, पहले 700 तक भी था। जब जब से ये सारी आईटी सेक्टर की कंपनियां नीचे आने लगी तो ये भी नीचे आई है और ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रही है। अभी इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसके लिए इसको मैंने फ़िल्टर किया है। स्टॉक का पी 20 के आसपास है। इस तरह की कंपनी के लिए 20 का पी नॉर्मल है, क्योंकि दूसरी इसी सेक्टर की दूसरी कंपनीज़ को देखेंगे तो वो उसके कंपैरिजन में ये बहुत सस्ती अवेलेबल है। कंपनी का आरओसी भी दूसरी कंपनीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा अभी कम दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे फ्यूचर में इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स और नंबर्स आएंगे तो ये नंबर्स एवरेज इतना नहीं रहता है, 30 के आसपास रहता है और ये इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ एंड नेट प्रॉफिट प्रीवियस एनम, इतनी बड़ी कंपनी है तो उसमें ना कोई प्रॉब्लम नहीं है और पॉजिटिव ही है, बहुत अच्छा है। अब अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स है और कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अगर जून 2023 को कंपेयर करें जून 2022 से, तो 21,500 से 22,800 करोड़ सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी सिमिलर जंप है, 3,800 से 4,100 करोड़ का, एंड सिमिलरली नेट प्रॉफिट में भी। और अगर मार्च को कंपेयर करें पिछले साल के मार्च से, तो 20,000 से 23,000, दिसंबर को पिछले साल के दिसंबर से तो 20,000 टू 23,000, एंड सितंबर को कंपेयर करें पिछले साल के सितंबर से तो 19,000 से 22,000। तो जितना इस पूरे सेक्टर में और इस तरह की सारी कंपनीज़ में जो एक फियर था कि ये कंपनीज़ का बिजनेस इम्पैक्ट होएगा और जितने भी स्लो डाउन, रिसेशन, इस तरह की बातें चल रही थी मार्केट में, क्योंकि ये कंपनीज़ का मैक्सिमम 60% बिजनेस अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से आता है। और नॉर्थ अमेरिका में प्राइमरली यूएस में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो अभी कोई प्रॉब्लम मेजर लेवल पे दिख नहीं रही है। तो जितनी भी मार्केट में प्रॉब्लम्स और फियर दिख रहा था वो अभी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और ये सिर्फ स्टार्टिंग है। जैसे जैसे ये कंपनीज अपने ये नंबर्स अच्छे अच्छे पोस्ट करेंगी तो वैसे वैसे इसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो मार्च 2012 में ये कंपनी की सेल्स 37,000 करोड़ थी, कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते होते 90,000 करोड़ तक है। 37, 37, 43, 46, 51, 55, 54, 59, 61, 61, 79, 90। एक भी ईयर ऐसा नहीं है जिसमें माइनस में गया हो या रेवेन्यू डाउन हुई हो। रिसेंट में एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं जितना सेल्स इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि इस तरह की कंपनीज़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया है बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट बढ़ गई है, इस वजह से इस तरह की सारी कंपनीज़ में ये प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम नहीं है लेकिन थोड़ा सा रेवेन्यू में इम्पैक्ट है, ये मेरे को एनालाइज करने के बाद समझ में आया है। और नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। बैलेंस शीट देखेंगे तो रिजर्व्स में 76,000 करोड़ हैं एंड बोरोइंग 17,000 करोड़ की है, तो दैट इज़ मैनेजेबल, डेब्ट इज़ मैनेजेबल। बेस्ट पार्ट इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। कब प्रोमोटर्स अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, 72.97। अभी रिसेंट में इन्होंने बाय बैक भी लाया था अपना 445 के प्राइस पर। और अगर एफ का डेटा देखें तो वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, एफ की शेयर होल्डिंग भी इंक्रीज़ है। डी की देखें तो डी की भी शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है रिसेंट टाइम्स में। और पब्लिक से माल लिया जा रहा है, पब्लिक के पास 13% था और वो अभी 12% बचा है। और इस 12.7% में भी एक मेजर चंक जेपी मॉर्गन के पास में है, तो 2.4%। तो ये ऑलमोस्ट 10.3% ही पब्लिक के पास में है, 90% शेयर्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। और एक इनकी जो 23 मार्च एंडेड वाले क्वार्टर में, ईयर एंड वाली रिपोर्ट्स में मेरे को ये और डेटा मिला कि इनके पास में जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टर्म्स में बुकिंग है, मतलब मींस ऑर्डर वैल्यू है, वो $4.1 बिलियन की अभी से है। एंड इन्होंने 15 लार्ज डील्स भी क्लोज करी हैं जो कि $1.1 बिलियन की थी। एट्रिशन डाउन होता जा रहा है। इनने ऐसा बताया है प्रोजेक्टेड कि फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 22,000 एसोसिएट्स और
ऑनबोर्ड करेंगे, हायर करेंगे। कंपनी को जब पता है कि हाँ इनका बिजनेस सस्टेनेबल है और फ्यूचर में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, तभी इस तरह के नंबर्स और ये सब प्रोजेक्ट किए जाते हैं। बोर्ड अप्रूव्स बायबैक ऑफ $120 बिलियन रुपीज़ एट द प्राइस ऑफ 445 जैसा बताया। और अब इसका टेक्निकली देख लेते हैं। टेक्निकली अभी स्टॉक प्राइस रिसेंट में 51% तक डाउन आया था अपने ऑल टाइम हाई से, और अभी इसके आसपास ही चल रहा है। अभी कुछ यहाँ से मेजर जंप आया नहीं है, लेकिन अभी इसमें बहुत अच्छी एक्टिविटी हुई है, उसको अभी डिस्कस करेंगे। और ये कंपनी जब भी 40-50% डाउन आती है तो बहुत अच्छे से जंप बैक भी करती है। यहाँ पर भी अपन देखेंगे पिछला डेटा, तो ये इसमें कोविड वाला फॉल भी इंक्लूडेड है। ये जो फॉल दिख रहा है ये कोविड वाला ही फॉल है। और जब भी ये 50% डाउन आई उसके बाद इसने बहुत अच्छे से रिकवर किया। यहाँ पर भी ये 50% 40% तक डाउन आई थी, तुरंत इसने जहाँ से जिस लेवल से ये डाउन आई थी उस लेवल तक गई। तो स्टॉक प्राइस का बिहेवियर लॉन्ग टर्म में सिमिलर ही रहता है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ये 70% डाउन आया था, और ये जो मेजर बैंक्स का क्राइसिस था वो वाला क्राइसिस था 2007-8 वाला। और उसके पहले ये तो .com बबल वाला था, तो इसको अपन एक बार इग्नोर भी कर सकते हैं। अभी रिसेंट में अगर हम देखें तो स्टॉक प्राइस अपने बॉटम के जो डिमांड जोन जहाँ से ये चलना शुरू हुआ था और बहुत अच्छे से रैली दिखाई थी इसने, उसी डिमांड जोन के आसपास ही चल रहा है। और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा अभी मेजर हाइक आई नहीं है। लेकिन अगर सिक्योरिटी वाइज इसका मैंने डेटा निकाला और 3 मंथ्स का, और इसको जब एनालाइज़ किया तब पता चला कि 31 अगस्त आज ही के दिन इसमें 82 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी उठाई गई है, 74%, जो कि रिसेंट टाइम में हाईएस्ट एवर है। अगर 67% भी डिलीवरी थी तो 52 लाख ही थी। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई है, और इतनी लार्ज क्वांटिटीज़ में रिटेलर्स नहीं बाय करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स ही रहते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखा कि कंसिस्टेंटली जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ानी इंक्रीज़ कर दी है। यही सही टाइम रहता है किसी भी अच्छी कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। और अगर टेक्निकली देखें तो ये इसी प्राइस पर अवेलेबल है जिस प्राइस पे ये अवेलेबल था आज से 2 साल से भी ज़्यादा पहले, 26 मार्च 2021, और जैन 2021 में भी ये इसी लेवल पर अवेलेबल था। और वहाँ से इसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई। जो भी ये सारी आईटी कंपनीज़ में मार्केट में फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट में प्रॉब्लम्स दिख रही थी, वो सब अभी जितना भी ब्लर था वो सब क्लियर होता हुआ दिख रहा है। और फ्यूचर में ये सारी कंपनीज़, आईटी कंपनीज़, जो आईटी सेक्टर एक कंसोलिडेशन में चल रहा था, वो अब जैसे ही मार्केट में सेक्टर रोटेशन होएगा तो इस सेक्टर का भी नंबर आएगा बहुत ही जल्दी। और मुझे लगता है कि आ ही गया है, क्योंकि दूसरी आईटी कंपनीज़, बिरला सॉफ्ट और दूसरी जितनी भी कंपनीज़ हैं उन सब ने प्रोग्रेस, स्टॉक प्राइस में भी प्रोग्रेस दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये एक वैल्यू बाइंग है यहाँ पर, लेकिन ये किसी भी तरह की बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं। ये सारा डेटा आप खुद से भी चेक करके एनालाइज करके कॉन्शियसली बाय एंड सेल का डिसीजन ले सकते हैं। इसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ के आसपास रह सकता है एंड सेकंड रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई के आसपास, तो इसको दोनों ही लेवल्स के लिए बुक किया जा सकता है। एंड एज सुन एज पॉसिबल ये यहाँ पर आए और इसको टारगेट पे इसका प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।